हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं। कितना 104 नंबर क्वेश्चन से 103 नंबर तक हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। प्ले लिस्ट ओपन कीजिए, वहां पर आपको सारा 103 नंबर क्वेश्चन तक मिल जाएगा पिछले लेक्चर में। इसलिए फटाफट से आज शुरू करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन से। अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो नीट क्वेश्चन वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर पहले वीडियो देखिए, एक वीडियो समझ में आ जाएगा, फिर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पहले नहीं कर रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करने, पहले देखिए, उसके बाद समझ में आएगा तो फिर कीजिएगा सब्सक्राइब। और चलिए फटाफट से आज बिना देर किए शुरू करते हैं। कितना 104 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, द स्मॉल प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म हैज हाउ मेनी स्पीसीज। स्मॉल फैमिली प्लांट जिम्नोस्पर्म क्या है, स्मॉल प्लांट फैमिली है, जिसके पास ये पूछ रहा है कितने स्पेसीज है। हाउ मेनी स्पेसीज, इसके पास कितने स्पेसीज है। 640, 640, 300, 1000, 900, कितना स्पेसीज है। इसको हम जानने के लिए कुछ जिम्नोस्पर्म के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। देखते हैं क्या है जिम्नोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेटेड अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 200 साल पहले ही ये ओरिजिनेट हुआ था। कौन? जिम्नोस्पर्म। और जो कि उस समय का क्या था, डोमिनेंट स्पेसीज एट दैट टाइम। उस समय का ये डोमिनेंट स्पेसीज था। 200 साल पहले ये डोमिनेंट स्पेसीज हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश मोस्ट ऑफ द मेंबर बिकम एक्सटिंक्ट नो। अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ जो इसका मेंबर है जिम्नोस्पर्म का, वो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो चुका है। ओनली फ्यू लिविंग फॉर्म आर नोन टुडे। अभी कुछ ही लिविंग फॉर्म मतलब नोन है, आज की डेट में कुछ ही लिविंग फॉर्म नोन है। तो देखते हैं, दीज आर द अराउंड 900 लिविंग स्पीसीज। अभी क्या है, लगभग 900 स्पीसीज बचा हुआ है। किसका? जिम्नोस्पर्म का, जो कि अब एक स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली बन चुका है। उस समय जो कि डोमिनेंट फेज में हुआ करता था, लेकिन अब कुछ इसका स्पेसीज, बहुत सारा स्पेसीज विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब कितना बच चुका है, बस मात्र 900 स्पेसीज जिम्नोस्पर्म का शेष रह गया है। अब मतलब 900 स्पेसीज ही यहाँ पर बच चुका है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 900 स्पेसीज लेफ्ट है अभी फिलहाल, अभी के डेट में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरी 16 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। यानी कि जिम्नोस्पर्म का लीफ कैरी कर रहा है 16 क्रोमोसोम, तो उसके इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म, सबसे पहले हम बता दें आपको, जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, एस्पोरोफाइटिक होता है, एस्पोरोफाइट होता है, यानी कि 2n होता है, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। ये आपको पता होगा अच्छी तरह से। तो क्या हुआ, मेन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या है, एस्पोरोफाइट, यानी कि उसका स्टेम, लीफ और रूट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, यानी कि 2n होगा। तो आपको क्या पूछा है, लीफ कैरी, यानी कि लीफ कैरी क्या 16 क्रोमोसोम करता है। तो देखिए लीफ, आप देखिए जिम्नोस्पर्म का जो लीफ है उसका क्या कितना क्रोमोसोम कैरी करता है, 16 क्रोमोसोम कैरी करता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म का लीफ कैसा होता है, 2n होता है। देखिए 2n बराबर कितना होगा, 16 क्रोमोसोम, तो n बराबर कितना हो गया, तो 8 हो गया, यानी 2n बराबर 16 है, तो आधा इसका क्या हो जाएगा, 8 होगा ना, तो n बराबर 8 हो गया। अब आपको हम ये बता दें, जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप हो जाता है, इसलिए वो हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड है यानी n है, तो n बराबर कितना, अब ये बताइए 8 होता है, n बराबर 8। तो कितना हो जाएगा इसका इंडोस्पर्म का प्लॉइडी, कितना हो जाएगा, प्लॉइडी n है, तो कितना हो जाएगा इसका क्रोमोसोम 8 हो जाएगा। तो यही पूछा है, क्या पूछा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में इसका क्रोमोसोम पूछा है, तो कितना हो जाएगा 8 आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है। इन पाइनस द विंग्स ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम, यानी कि बोल रहा है कि पाइनस में विंग ऑफ सीड डेवलप किससे होता है, फॉर्म किससे, मतलब डेवलप फ्रॉम किससे हो सकता, डेवलप विंग ऑफ सीड, यह पूछा है ना, विंग ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम। तो यही हमको जानने की कोशिश करना है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑब्यूलिफेरस स्केल, इंटीग्यूमेंट, न्यूसियलस, ब्रैक्ट्स, मतलब विंग्स ऑफ सीड किससे, इन चारों ऑप्शन में से किससे डेवलप होता है। तो हम कुछ इसको बताने के लिए हम एक फिगर लेकर आए हैं। देखिए ये किसका फिगर है, फीमेल कोन ऑफ पाइनस, यानी कि पाइनस का फीमेल कोन है। अब देखिए ये क्या है, कोन एक्सिस, ये मैंने क्या एक्सिस क्या है, कोन एक्सिस, ये क्या है, ओब्यूल है। ये ओब्यूल को कौन घेर के रखा है, ओब्यूलिफेरस स्केल घेर के रखा है। और ये जो डंडा दिख रहा है ये क्या है, इंटीग्यूमेंट है। फिर ये नेक्स्ट पोर्शन आ गया, तो ये क्या है, इसका नेक्स्ट पोर्शन का ओब्यूल है। अब देखते हैं
आपको पता है कि ओव्यूल जब मैच्योर होता है तो किसको क्या बनाता है, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बनाता है। और ये जो है ये ओव्यूलिफेरस स्केल जो है, ओव्यूलिफेरस डोर्सल सरफेस ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल जो होता है वो मैच्योर होकर विंग फॉर्म करता है। जो क्या ये ओव्यूल मैच्योर हो गया, ओव्यूल मैच्योर ये सीड बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओव्यूलिफेरस स्केल क्या बन जाएगा, इसका विंग बन जाएगा। तो सीड ऑफ विंग यानी कि इस बीज का सीड का विंग कौन हुआ, तो कौन फॉर्म करता है मैच्योर होके, तो ओव्यूलिफेरस स्केल मैच्योर होके विंग फॉर्म करता है। ओव्यूल जब मैच्योर होता है सीड फॉर्म करता है, ओव्यूलिफेरस स्केल जब मैच्योर होता है तो क्या होता है, विंग फॉर्म करता है। तो इस सीड का विंग कौन फॉर्म करता है, तो ओव्यूलिफेरस स्केल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही बोला, विंग ऑफ सीड पूछ रहा है। तो विंग ऑफ सीड कौन फॉर्म करता है, तो विंग ऑफ सीड कौन फॉर्म करता है, ओव्यूलिफेरस स्केल फॉर्म करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आशा करते हैं वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करके जाइए और एक लाइक जरूर करिए। कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और अच्छे तरीके से हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई साहब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।